सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात का मामला था। बहुत सरप्राइजिंग कुछ रिज़ल्ट्स भी आ रहे थे, लेकिन ख़ास तौर पर कुछ इलाकों की बात की जाए जहाँ पर हुकूमती जमातें यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हो तो उसके लिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात हो कराची में, उसके लिए कुछ सरप्राइजिंग था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने पिछले कंटोनमेंट बोर्ड से अब की बार बेहतर नताइज दिए हैं, और ख़ास तौर पर सिर्फ कराची के एक हलके जिसमें गवर्नर सिंध और सदर पाकिस्तान वो थे मौजूद, क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइजिंगली बड़ा ज़बरदस्त और शानदार रिजल्ट देकर वो अपनी नशिस्तें जीत गई है। और जहाँ ये दोनों यानी गवर्नर और सदर मौजूद थे, वहाँ के कंटोनमेंट बोर्ड्स में क्या वजूहात हुई हैं कि किसी चीज़ के इंतज़ार किया जा रहा था कि रिज़ल्ट उस तरह उनके हक़ में नहीं आए। इसी तरह से हम कराची से सीधा लाहौर के कंटोनमेंट की बात करते हैं तो वहाँ वाल्टन हो या लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड हो, वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम नून के ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट्स भी दे दिए। अब कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि वजूहात बुनियादी तौर पर क्या थी। ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी लाहौर की जमात, वहाँ के अवामी नुमाइंदगान, वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे और टिकट होल्डर्स थे, उनका उस तरह से वर्क ही नहीं था। लोग वो वहाँ उस तरह से उन्होंने काम ही नहीं किया जाकर इलेक्शन कैंपेन के लिए। फिर इस किस्म के रिज़ल्ट यहाँ आए। फिर ऐसे ही चकलाला के रिज़ल्ट्स हैं, बाकी जो कंटोनमेंट्स हैं उनके रिज़ल्ट्स हैं। गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली और ओवरऑल अब जो रिज़ल्ट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टॉप कर रही है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम नून है और पाकिस्तान आज़ाद उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो 50 से ज़ायद है। आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे कि ये एक टेस्ट केस होता है बल्दियाती इंतखाबात, चाहे वो कंटोनमेंट्स के हों या बल्दियाती इंतखाबात जिसे आम बल्दियाती इंतखाबात बाकी मुल्क के हिस्सों में कहा जाता है। तो एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहीं कामयाब है, कहीं नाकाम है। बुनियादी वजूहात पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम बात ये भी करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसे ग्रास रूट लेवल की पार्टी कहा जाता था, पंजाब का रुख किया हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ पंजाब, सेंट्रल पंजाब में चेंजेस भी वो लेकर आए हैं, सदर और जनरल सेक्रेटरी तब्दील किए गए, लेकिन सूरत हाल यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आई है। बाज़ हल्कों में तो चंद वोट जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में मिले हैं। तो क्या जो ग्रास रूट लेवल की पार्टी जिसे कहा जाता है वो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद नहीं है? आज इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कारदार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, मेंबर सूबाई असम्बली। बहुत शुक्रिया उज़मा कारदार साहिबा आपके वक्त का। ये क्या मामला हुआ है कि लाहौर के अंदर जिसे सूबाई दारुल हुकूमत कहेंगे, सारी मशीनरी आपकी वहाँ पर बैठी है, और इनफैक्ट जो पंजाब सेंट्रल के सदर बनाए गए उनका अपना ताल्लुक भी इसी शहर से है, उसके बावजूद यहाँ जो रिज़ल्ट्स आए हैं, वाल्टन हो तो वहाँ भरपूर तरीके से रिज़ल्ट जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब अपने हल्के में कामयाब हो गए। लाहौर कंटोनमेंट हो वहाँ पर भी है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब वोट बल्दियात में भी नहीं मिल रहे? जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, एक तो आपने खुद ही अपने मुंह से कहा कि जी हुकूमती मशीनरी, तो ये तो वाज़े है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने में यकीन नहीं रखती, क्योंकि हम एक जमहूरी जमात हैं और हम अपना वोट की ताकत पे यकीन रखते हैं। दूसरे, आप अगर ओवरऑल व्यू देखें तो 60 सीटें लेके पीटीआई नंबर 1 पे आई है और एक वाहिद जमात है जिसको एक नेशनल लेवल पे चारों सूबों में पजीराई मिली है। खास तौर पे आप देखें कि सिंध में जहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ 14 सीटों से बराबर है। आप जो ये जिक्र कर रहे थे जो लाहौर के कंटोनमेंट बोर्ड का, तो मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि देखें, एक तो जो बल्दियात हैं कंटोनमेंट बोर्ड्स के, यहाँ पे
1 to 1 पर्सन टू पर्सन पर्सनैलिटी वोट होता है, इसीलिए इतनी कसीर 55 आपने तादाद देखी इंडिपेंडेंट्स की जो कि किसी पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं थे। अब पार्टी की अगर आप पोजीशनिंग देखें तो 2018 की भी यही अक्कासी आपको मिलेगी। उस वक्त भी हमारा कंटोनमेंट बोर्ड में तकरीबन इतनी दो चार सीटों से ज़्यादा हमारे पास नहीं थी। और जो सूबाई असेंबली है पंजाब की, उसमें भी नून लीग की हमसे ज़्यादा सीटें थी, 129 थी। इलेक्टेड सीट्स हमारी 123 थी और ये इन्होंने 10 साल यहाँ पे हुकूमत की है पंजाब में, तो जाहिर है कि इनकी अभी भी इनके वोट बैंक तो है। उस्मा साहब, आप मुतमईन हैं ये जो लाहौर की कारकर्दगी खास तौर पर मुतमईन आप? फिर इसका मतलब है वाल्टन और लाहौर कंटोनमेंट, इससे जो रिजल्ट्स आए हैं आपके पूरे पंजाब में, आपने 28 कामयाबियाँ ली हैं 113 में से, और 51 पर पाकिस्तान मुस्लिम नून कामयाब हुई है। अब ये रेशो आप 51 और 28 का वो देख लीजिए, ऑलमोस्ट तकरीबन वो हाफ है। अब उसमें से 32 जो हैं वो आज़ाद हैं। अब आप इसको कैलकुलेट करके पाकिस्तान की सतह पर जाएंगे तो मुख्तलिफ होगा, क्योंकि आप भी पंजाब की मेंबर असम्बली हैं, पंजाब हुकूमत भी अब आपके पास है, तो इसलिए मेरा फोकस पंजाब पर था। तो पंजाब में तो आप ऑलमोस्ट उनसे हाफ रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून से। जी बिल्कुल, हमें एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम 50-50 तो हो जाएगा, लेकिन बहरहाल हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों कुछ सीटें हैं जो कि बहुत क्लोज मुकाबले से हम हारे हैं, और हमें अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी इस लेवल पे आगे, लोकल बॉडीज़ की इलेक्शंस आ रही है अगले साल, तो हमें थोड़ी सी अपनी जो है लाए-अमल बदलना पड़ेगा और थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है इस लेवल पे थोड़ी बेहतर करनी पड़ेगी, ताकि हम मज़ीद सीटें जो हैं वो ये बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की बेहतरी की ज़रूरत, क्योंकि आम आदमी के लिए इंतखाबात होते हैं, यहाँ पर मोहल्ले की सियासत ज़्यादा होती है और उसी सियासत का रिफ्लेक्शन जो है वो इन वोट्स में नज़र आता है। नेशनल असम्बली के, कॉज के या सूबाई असम्बली के मामलात के इलेक्शन कदरे मुख्तलिफ होते हैं। राना अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ आपका जो गुजरांवाला है वहाँ से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है, लेकिन लाहौर में आपने बड़ा भरपूर किस्म का कामयाबी ली है। दोनों बड़े कंटोनमेंट्स जो हैं, वाल्टन भी और लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड भी। तो राना साहब ये कामयाबी फिर किसके खाते की कहेंगे? क्या है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के काम ना करने की है या आपकी वोट की इज्जत की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपने अपने इंट्रो में और अपने पॉइंट ऑफ व्यू में फैक्ट्स एंड फिगर पेश की है। तो मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि आज लाहौर जो 2.25 करोड़ की आबादी पर है, 2 कंटोनमेंट बोर्ड जो 10-10 मेंबर थे, वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में 9 सीटों पर इलेक्शन हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह 9 सीटें ही भारी अक्सरियत से अवाम ने मियां नवाज शरीफ के निशान शेर पर इत्मीनान का इजहार किया। और जो लाहौर कैंट कंटोनमेंट बोर्ड है उसकी 10 सीटें थी, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6 जीती हैं। एक कर्नल अकबर हमारे थे, लेकिन अब वो आजाद थे, हम उनको अपने खाते में नहीं डालते। और एक जो पार्टी ने जीती, और माशाल्लाह पीटीआई को 2 सीटें मिली। और लास्ट टाइम जब इमरान न्याजी लाहौर आते हैं तो गवर्नर हाउस को इस्तेमाल किया जाता है कंटोनमेंट बोर्ड की इलेक्शन कैंपेन के लिए, और जो कैंडिडेट थे वाल्टन के इंडिपेंडेंट, उनको बुलाकर बिठाया जाता है पीटीआई के कैंडिडेट्स के हक में। और फिर असद उमर से लेकर इनके सिटिंग वुज़रा, फेडरल और सूबाई वुज़रा और चीफ मिनिस्टर कैंपेन में इन्वॉल्व रहे हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज लाहौर और पंजाब ने इनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। इनकी महंगाई और इनके यू टर्न जो झूठ बोलते थे। और आप ये देखें कि इस हफ्ते जो यूटिलिटी स्टोर्स पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कीमतों में इजाफा किया, आप देखें कि 37 या 38 रुपए फी जो कुकिंग ऑयल या घी में इन्होंने इजाफा किया, फिर आटे में इजाफा किया, चीनी में इजाफा किया, जो रोजमर्रा की खाने पीने की अशिया उनको महंगा किया, और फिर बिजली पर भी पीछे नहीं हटे, बिजली भी महंगी कर दी। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, इसके बावजूद कि मरकजी गवर्नमेंट
और सूबाई गवर्नमेंट ने हमारे कैंडिडेट्स को पूरा 1 माह परेशान भी रखा, मुख्तलिफ बहानों से उनकी गिरफ्तारियां भी करते रहे और डेवलपमेंट भी होती। लाहौर में मैं वार्ड नंबर 10 जो लाहौर एयरपोर्ट के सामने है, बरकी रोड पर नए ट्रांसफार्मर पाऊवाला में 3 आए और वहां पर जिंडरी गांव में गए और पिंडी 1.5 में गए। आप देख रहे हैं कि एक वार्ड में 8-8, 10-10 नए ट्रांसफार्मर लगते हैं, पीसीसी बाजार बन रहे हैं, वहां पर खंबे नए लगते हैं। हमारी कंप्लेंट करने के बावजूद किसी ने एक्शन नहीं लिया। इसके बावजूद मैं कहता हूं कि जो रावलपिंडी की अवाम ने मियां नवाज शरीफ साहब पर इत्मीनान का इजहार किया है, पंजाब की 113 में से सीटें जो 51 हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने शेर के निशान पर जीती हैं और इनकी सीटें 32 है। ये हकायक अब असद उमर साहब और वो क्या नाम है फरख हबीब साहब, मुझे तरस आता है कि इनके पास मिनिस्ट्रियां रोजगार रहना चाहिए, लेकिन हकायक को मसख ना करें। सही रिजल्ट डिक्लेयर होता है। अब ये मामला ये है कि इस वक्त लाहौर में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं दिखा सके, उनका वोट बैंक नज़र आया है। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का। जी ये पंजाब का रिजल्ट और सिंध का बड़ा मुख्तलिफ है कि जो कंटोनमेंट बोर्ड से बेहतरीन रिजल्ट दे दिया पिछले रिजल्ट के मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में, जो सीटें बड़ी यकीनी थी पीटीआई की वो जीत ली। लेकिन पंजाब में बड़ा मुख्तलिफ हालात हैं कि यहाँ बिल्कुल अब ग्रास रूट के ऊपर ये इलेक्शन होते हैं, बल्दियाती या कंटोनमेंट के बल्दियाती। तो हसन मुर्तज़ा साहब यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आती, क्या वजह है? हसन मुर्तज़ा साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। सैयद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं वस्ती पंजाब से, लेकिन जैसे हमसे रब्ता होता है हम बात करेंगे। अज़मा कारदार साहिबा, अब ये बुनियादी सी एक वजह है जो पंजाब के अंदर है। लाहौर में ये कहा गया कि लाहौर को उस तरह से मरकज़ नहीं रखा गया पिछले 3 साल से जो तरक्याती कामों का था, और उसी वजह से उसका रिफ्लेक्शन है कि लोग वोट आपको नहीं दे रहे हैं। कि पहले जिस तरह से लाहौर में शहबाज शरीफ साहब ने, बल्कि तो शहबाज शरीफ साहब तो खैर 60-70% सारे के सारे लाहौर में लगा देते थे, तो ये आपने तो यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं किया और फिर बाकायदा दिखाया जा रहा होता था कि जैसे लाहौर साफ़ सुथरा था, अब उसके बाद कचरे की हालात है। तो ये एक रिफ्लेक्शन है आपके लिए मुख्तलिफ एरियाज़ में कि लोग वोट नहीं दे रहे बल्ले के निशान पर। उस्मा कारदार साहिबा। हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, उस्मा कारदार साहिबा से भी हम राब्ता करेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब, हसन मुर्तज़ा साहब से कनेक्ट हुए मैं जी राना साहब आता हूँ। जी हसन मुर्तज़ा साहब, जी पंजाब में तीर के निशान पे वोट क्यों नहीं हो रहा है? हम ज़िमनी इलेक्शन देखते हैं, वहाँ भी सूरत हाल ऐसी रही, और अब बल्दियाती इलेक्शन तो बड़ा एक ग्रास रूट लेवल का इलेक्शन होता है, वोट भी, टर्नआउट भी ज़्यादा होता है। यहाँ भी उस तरह से कोई कामयाबियाँ, कुछ चीज़ें वो नज़र क्यों नहीं आ रही पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए जी, हमने बेशक सीट कम लिए हैं, लेकिन वोट जो है वो पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में भी लिए हैं। और देखने वाली चीज तो ये है कि यहाँ जो पंजाब के अंदर एक 40 साल से हमारी हुकूमत नहीं है जी। कभी किसी ने बात नहीं की कि जिस तरीके से नून लीग ने पीपल्स पार्टी के लोगों को ना फंड्स दिए, ना नौकरियां दी, लोगों के जिस तरीके से जमीन खरीदे जाते हैं, वही आजकल पीटीआई के दौर में भी हो रहा है। मैं खुद अज़मा साहब मैं आपकी जानिब आता हूँ, अज़मा साहब मैं आपकी जानिब आता हूँ। मुर्तज़ा साहब पहले मेरी बात सुन ले जरा। जी हसन, काफी देर से मेरी तो सुन लेना। जी हसन मुर्तज़ा साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।